हमारे वीर गुर्जर सम्राट वीर भोज का अपमान करके उन्होंने केवल गुर्जर समाज का अपमान नहीं किया बल्कि राष्ट्र का अपमान किया। वो राष्ट्रभक्त सम्राट थे। उनके जब तक वो जिंदा थे उन्होंने विदेशी आक्रांता को अपनी मां भारती पर कब्जा नहीं होने दिया। आप ईमानदारी से भाजपा के कार्यकर्ता से पूछना, बगैर टेलीविजन ये लगाए, ये मत लगाना, वो माइक मत लगाना। भाजपा के कार्यकर्ता से पूछना है काम किसने किया है, वो भी कहते हैं बहन जी ने काम किया है। आप समाजवादी के कार्यकर्ता से पूछना कि यहाँ काम किसने किया, ईमानदारी से बताना, वो कहते हैं कि बहन जी ने काम किया है। जब भाजपा और सपा के कार्यकर्ता तक ये कहते हैं कि यहाँ बहन जी ने काम किया है, अब कह रहे हैं 4 लाख ही रोजगार हमारा, ये भी एक मजाक खेला हमारे साथ। आदरणीय योगी जी से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूँ, कम से कम हमारे नौजवान के साथ मजाक मत करें, उनके साथ खेल मत खेलिए। अगर आप उनको रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम उनके साथ मजाक तो मत करिए। सच बोलते हैं। आप बताइए, उन्होंने रोजगार की बात करी, 2 करोड़ की मिला क्या? उन्होंने 15 लाख के खाते माने की मिला क्या? उन्होंने आए किसानों की 2 गुनी मिला क्या? ये झूठ नहीं है तो क्या है भाई? किसान योगी जी, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी भी कहते थे कि बहन जी ठंड लगी है, जरा बाहर निकलिए। जो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते थे वो गली गली घूम रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी कभी इधर से नहीं आते थे वो गली गली घूम रहे हैं। जो खुद अहंकार में रहते हैं आज वो गली गली चक्कर काटते वोट मांगते फिर रहे हैं। और बहन कुमारी मायावती के सिपाही देखे किस तरह से नारा लगाते लड़ाई है। यहाँ के जो मजदूर हैं उनको काम मिल सके, उनके काम की लड़ाई है। यहाँ के जो हमारे आप देखते होंगे बायर्स लोग हैं, घर खरीदार, एक्सटेंशन से ग्रेटर नोएडा तक लेके, बेचारों को 5 साल हो गए धक्के खाते खाते। एक रविवार मिलता है अपने फैमिली के साथ समय गुजारने का। नौकरी पैसे वाले लोग हैं ना, हर रविवार को किसी न किसी चौक पे इस बात के लिए बैठे रहते हैं कि जब आपने 30% पैसा लेके बिल्डर की रजिस्ट्री बिल्डर के नाम पे कर दी तो सारी पूंजी जमा करने के बाद भी घर खरीदार की रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है? उनकी बिजली और मेंटेनेंस पर बिल्डर की गुंडागर्दी है। वो अपने पैसे से अपने लिफ्ट रखते हैं, अपने पैसे से अपने सुरक्षा गार्ड रखते हैं, अपने पैसे से अपना जो है सफाई कर्मचारी रखते हैं, अपने पैसे सारा पार्क रखते हैं और जिसको पैसा देते वही उनको धमकाते हैं। आज वो कैदी, घर खरीदार कैदी की जिंदगी जी रहा है। नौजवान बिल्कुल दर की ठोकरें खा रहा है। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, आंदोलनकारी परेशान है, सब कोई परेशान है। 10 साल बर्बाद कर दिए साहब हमारे क्षेत्र के। 10 साल बहुत। सब मुद्दों पर काम होगा सर सरकार बनने के बाद बीएसपी की सरकार। देखिए ये मैन्युफैक्चर ही है, हमारा मुद्दा ही है चुनाव में आना। विधायक बनना मुद्दा नहीं है, मुद्दा यहाँ की जो रुका हुआ विकास है उसको आगे बढ़ाना है। बहन जी की सरकार जब 2007 में आई थी ना तो केवल टेलीविजन पे पट्टी चली थी कि बीएसपी आ गए। जो 10 साल में अधिकारी अपने घर से अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकले वो अधिकारी इस क्षेत्र को चमकाने के लिए लग गए थे। उन्होंने रोड बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने पार्क बनाने शुरू कर दिए। इतना काम तो टेलीविजन पे पट्टी चलने से हो जाता है यहाँ। और अभी माननीय योगी जी 100 बार आए हैं, हमेशा नई समस्या समाधान नई समस्या को जन्म दे जाते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री 100 बार जिले में आए हो, न नौजवानों की समस्या का समाधान हुआ, न किसानों की समस्या का समाधान हुआ, न मजदूरों को काम मिला। और आखिरी टाइम पे हमारे वीर गुर्जर सम्राट वीर भोज का अपमान करके उन्होंने केवल गुर्जर समाज का अपमान नहीं किया बल्कि राष्ट्र का अपमान किया। वो राष्ट्रभक्त सम्राट थे। उनके जब तक वो जिंदा थे उन्होंने विदेशी आक्रांता को अपनी मां भारती पर कब्जा नहीं होने दिया था। उन्होंने राष्ट्र का अपमान किया। राजनीतिक ये भी एक बड़ा मुद्दा है सर, बहुत बड़ा मुद्दा। देखिए दादरी की क्रांतिकारी धरती है। यहाँ के लोग भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं, लाठी बर्दाश्त कर सकते हैं, जेल बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने पूर्वजों का बर्दाश्त नहीं कर सकते। विश्लेषक है वो कहते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक है वो कहते हैं कि बीजेपी इस बार कमजोर बीएसपी कमजोर नजर आ रही है। तो हमने दौरा किया इस विधानसभा क्षेत्र में, वो लोग कह रहे हैं कि हम अपना वोट वेस्ट नहीं करते कि बीएसपी पोजीशन में नहीं है कि पावर में आ जाए। कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? टेलीविजन कह रहा है ना, टेलीविजन कह रहा है ना। टेलीविजन किसका है? नहीं आप उनको टेलीविजन देखिए, आप टेलीविजन किसका? आप ईमानदारी से भाजपा के कार्यकर्ता से पूछना, बगैर टेलीविजन ये लगाए, ये मत लगाना, वो माइक मत लगाना। भाजपा के कार्यकर्ता से पूछना है काम किसने किया है, वो भी कहते हैं बहन जी ने काम किया है। आप समाजवादी के कार्यकर्ता से पूछना कि यहाँ काम किसने किया, ईमानदारी से बताना, वो कहते हैं कि बहन जी ने काम किया है। जब भाजपा और सपा के कार्यकर्ता तक ये कहते हैं कि हाँ बहन जी ने काम किया है, आप कह रहे हो आप कैसे 4 लाख ही रोजगार हमारा, ये भी एक मजाक खेला हमारे साथ।
आदरणीय योगी जी से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूँ, कम से कम हमारे नौजवान के साथ मजाक मत करिए, उनके साथ खेल मत खेलिए। अगर आप उनको रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम उनके साथ मजाक तो मत करिए। एक भी रोजगार किसी आप गांव में चले जाके देखिए, किसी नौजवानों को आप पोस्टर तो दिल्ली में लगे हैं। अरे सर, मैं आप बिल्कुल सफेद झूठ है, मैं चुनौती के साथ देता हूँ, सफेद झूठ है, सफेद झूठ। और मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय योगी जी से, आपने रोजगार तो दिया ही नहीं, कम से कम हमारे नौजवानों के साथ मजाक मत करिए। प्रधानमंत्री का भी फोटो है उसमें, तो क्या प्रधानमंत्री भी झूठ बोल रहे हैं? देखिए, नहीं तो क्या, अभी हम कहते हैं कि कौन झूठ बोलते हैं, तो टेलीविजन कहते हैं हमें सब पता है कि कौन झूठ बोलता है। कौन? प्रधानमंत्री जी सच बोलते हैं। आप बताइए, उन्होंने रोजगार की बात करी 2 करोड़ की मिला क्या? उन्होंने 15 लाख के खाते माने की मिला क्या? उन्होंने आए किसानों की 2 गुनी मिला क्या? ये झूठ नहीं है तो क्या है भाई? सर, किसानों का कितना बड़ा मुद्दा है आपके पूरे कैंपेन? देखिए, किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, नौजवानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, घर खरीदार बायर्स का बहुत बड़ा मुद्दा है, और हर समाज का बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्होंने किसी समाज का सम्मान नहीं किया। एक तरह से ये वाले हिंदुओं की भावना का सौदा करते हैं। हमारे बीजेपी हिंदुओं की भावनाओं का सौदा करती है, समाजवादी हमारे मुस्लिम परिवारों की भावनाओं का सौदा करता है। दोनों धार्मिक। देखिए, हमारी लड़ाई यहाँ नौजवानों के रोजगार की लड़ाई है, किसानों के उनके अधिकार की लड़ाई है, मजदूर को काम मिले इस बात की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी। ये सरकार बनाम जनता का चुनाव है, और सरकार किसकी है उससे है लड़ाई है, पर लड़ाई हमारी रोजगार की है। रोजगार गर्मी उतार देंगे उत्तर प्रदेश के लोगों का, कैराना में भाषण दिया। देखिए, बहुत गर्मी उतार देंगे इस पर। देखिए, योगी जी हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी भी कहते थे कि बहन जी ठंड लगी है, जरा बाहर निकलिए। जो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते थे वो गली गली घूम रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी कभी इधर से नहीं आते थे वो गली गली घूम रहे हैं। जो खुद अहंकार में रहते हैं आज वो गली गली चक्कर काटते वोट मांगते फिर रहे हैं। और बहन कुमारी मायावती के सिपाही देखे किस तरह से नारा लगाते। योगी जी कह रहे 10 तारीख बाद नीले पीले हरे झंडे जितने में सब बिल में घुस जाएंगे। ये तो 10 तारीख बताएगी। 10 तारीख बताएगी। योगी जी किस आधार पे कह रहे हैं? योगी जी बता दे उत्तर प्रदेश में कि नौजवानों के लिए रोजगार देने कोई नीति बनाई हो तो बताएं। योगी जी बता दे किसानों के लिए कुछ किया हो तो जरा बताएं। मजदूरों के लिए कुछ। आप देखिए, कोविड भूला नहीं है। कोविड किसी ने नहीं भूला है। यहाँ गंगा में कैसे लाशें तैरती रही देखिए सबने। गुंडाराज तो खत्म हो गया ना। कहाँ गुंडाराज? अच्छा सुनिए, हम बताते हैं गुंडाराज खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ है। गुंडाराज बढ़ा है। एक गृह राज्य मंत्री किसानों को धमकी देता है और बेटा उनको जिप्सी से कुचलता है, ऐसे गुंडाराज खत्म होता है। फिर दूसरा कहते हैं कि हमने महिलाओं का सम्मान किया है। हाथरस की उस बेटी को याद करिए। अरे सुन तो लीजिए सर, आप हाथरस की घटना याद करिए। पूरे देश ने, दुनिया ने देखा उस दलित बेटी की जिस बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। और बाद में एक अपराधियों ने किया, दूसरा अपराध योगी जी की प्रशासन ने किया। उस बेटी की माँ और बाप चिल्लाते रहे, जीप के सामने, पुलिस के सामने छाती पीट के चिल्लाते रहे, मेरी बच्ची का चेहरा दिखा दीजिए। पुलिस प्रशासन ने तेल छिड़क के उसकी लाश को जला दिया। ये महिलाओं का सम्मान है भाई, ये महिला का सम्मान है। वही तो हम कह रहे हैं। बिल में किसको घुसेड़ रहे हैं? बिल में घुसेड़ रहे हैं किसानों को, जेल में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ये बिल में किस कर रहे हैं? आप पत्रकार नौजवान साथियों सरकार के खिलाफ उठाते हैं। हमारे कितने पत्रकारों पे मुकदमा दर्ज हुआ? आज कितने नौजवान पत्रकार हमारे जेल में सड़ रहे हैं। अरे जो किसान अपने सरकार के आवाज उठाता है वो देश के खिलाफ नहीं होता है। सरकार के आवाज खिलाफ उठाना लोकतंत्र को मजबूती देना होता है। संविधान से देश चलेगा। तो माफियाओं पे बुलडोजर चलाओ, 10 मार्च के बाद भी चलता है। बुलडोजर किसानों की जो आबादी पे चल रहा है सर, किसानों की आबादी पे बुलडोजर चल रहा है। नौजवानों के अधिकार पे बुलडोजर चल रहा है, उनके रोजगार पे बुलडोजर चल रहा है। पूंजीपतियों के लिए काम हो रहा है। देखिए, पूंजीपतियों के लिए कोविड में सबने देखा। अब पान वाले की दुकान इसलिए बंद कर दी, सुन तो लीजिए सर, पान वाले की दुकान इसलिए बंद कर दी कि कोविड है। एक जूता पॉलिश करने वाले की जो सुबह बेचारा 4 जूता पॉलिश करके सुबह को कमाता शाम को खाता, उसकी दुकान इसलिए बंद कर दी कि कोविड भीड़ न लग जाए। और शराब कारोबारियों के मित्रों की दुकान चला दी, सबने देखा है। सर इसलिए कह रहे हैं कि बुलडोजर के विपक्षी पार्टी इसलिए दुख हो रहा है कि उनके साथियों में बुलडोजर। अरे भाई साहब, उनके कहने से क्या होता है? वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो तो कहेंगे ही। स्वच्छ भारत उत्तर प्रदेश पसंद नहीं है क्या विपक्ष? क्या सर जिस तरह की बात है पसंद नहीं है क्या उत्तर प्रदेश?
उत्तम प्रदेश कहने से होगा, उत्तम प्रदेश कैसे होगा भाई? उत्तम प्रदेश कोई प्रदेश हवा में लटकती चीज है। प्रदेश जनता से बनता है। प्रदेश की जनता परेशान है तो उत्तर प्रदेश परेशान है। प्रदेश का नौजवान परेशान है तो उत्तर प्रदेश परेशान है। उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है तो उत्तर प्रदेश परेशान है। उत्तर प्रदेश का मजदूर परेशान है तो उत्तर प्रदेश परेशान है। उत्तर प्रदेश का हर वर्ग, हर समाज परेशान है तो उत्तर प्रदेश परेशान है। उत्तर प्रदेश कोई हवा में लटकती चीज नहीं है भाई। उस उत्तर प्रदेश मतलब उस प्रदेश की जनता, और जनता दुखी है। थैंक यू सर।